बच्चों कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को आप सभी का क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव देखिए मॉडल सेट पेपर 2 इस वीडियो में कराऊंगा। मैंने मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपको एग्जाम से समय 1.5 घंटे मिलने वाले, टोटल मार्क्स आपको 40 मिलने वाले। ठीक है, आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके दिया हुआ क्वेश्चन आंसर एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले सेक्शन में देखिए आपको 6 मार्क्स मिलने वाले और 3 क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ से क्या हुए पूछे हुए हैं, जिसमें साउथ इंडिया के बारे में बताया हुआ है कि साउथ इंडिया क्यों फेमस है, साउथ इंडिया के बारे में ऑल टोटल डिटेल यहाँ इस पैसेज में दिया हुआ है। आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, लेकिन 1.5 घंटे का समय हमें समय बचाते हुए काम करना है और आपको सिखाना है कि देखिए 1.5 घंटे में पैसेज पढ़िएगा तो टाइम थोड़ा सा बढ़ाओ। इसलिए डायरेक्ट क्या करिए, क्वेश्चन से खोजना शुरू करिएगा। जैसे क्वेश्चन है व्हाई इज साउथ इंडिया मेनली फेमस फॉर। साउथ इंडिया जो है हमारा है दक्षिण भारत, वो क्यों फेमस। देखिए पहला लिखा हुआ है कि साउथ इंडिया इज फेमस फॉर इज म्यूजिक फॉर एंड इज फॉर आर्ट एंड रिच लिटरेचर। तो पहला नंबर का देखिए जवाब आप यहीं से टिक कर सकते हैं। अगला कि व्हाई इज इट ट्रीट टू वॉइस द स्पीकर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है व्हाई इज इट ट्रीट टू वॉइस द स्पीकर, ये आपको खोजना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज इट इज ट्रीट टू वॉइस द स्पीकर यूज देयर ऑरेटोरिकल वेपन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द हाउ डज द ब्रिज ऑन मरीना बीच अफेक्ट द, जो ब्रिज है मरीना बीच पे वो ऑथर किस तरह अफेक्ट करता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि द ब्रिज स्मूथ्स द बॉडी, इट रिफ्रेशेस द माइंड, शार्पन्स द टंग एंड ब्राइटन्स द इंटेलेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। फिर अगला क्वेश्चन व्हाई इज स्पेशल अबाउट एवरी स्टेट ऑफ चेन्नई। चेन्नई के हर स्टेट के बारे में क्या स्पेशल है ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्या करना पड़ेगा, स्टेट वर्ड है जो आप खाली खोज लीजिएगा तो आपको सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप स्ट्रीट वर्ड देखिए, जहां इस पैसे को भी पैसे खोजने का तरीका क्या होता है कि आप उसके एक वर्ड को खोजिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि एवरी स्ट्रीट ऑफ चेन्नई हैज बीन लिटरेसी फोरम, अ डिबेटिंग सोसाइटी एंड म्यूजिक, डांस एंड ड्रामेटिक क्लब। तो लीजिए चारों के चारों मैंने आपको यहीं से बता दिए। आशा करता हूं कि आप यहां से टिक कर दिए। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे वहां ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा ज्वाइन होना ना होना। ठीक है, अब देखिए इसी तरह सेक्शन जो आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसमें 4 क्वेश्चन, 4 में चारों चारों बना लिए, लेकिन 3 ही बनाना आपको एग्जाम में। अब देखिए आपको एक पोएम दिया हुआ रहेगा और पोएम पूछा जाएगा कि ये पोएम कौन से चैप्टर का है, इसके राइटर का क्या नाम है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए इतना बड़ा पोएम आपको दिया हुआ है और आपको बताना क्या है कि इसमें इसका क्वेश्चन 5 पूछा हु इज द स्पीकर एंड होम डज ही स्पीक। तो इस जो पोएम का जो लेखक है उनका नाम क्या है, स्पीकर कौन है, जो बोल रहे हो कौन है, और साथ ही साथ वो किसको बोल रहे हैं ये बताना। अगला क्वेश्चन व्हाई डज ही प्रे टू गॉड, ऐसे वो गॉड से प्रे ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया दैट द स्पीकर वांट्स टू कन्वे। इस जो आपका पोएम है के द्वारा जो आपका ऑथर है वो क्या, आपका जो पोएट है वो क्या बोलना चाहता है ये बताना। लेकिन हमें इसमें 2 ही क्वेश्चन को लिखना है। तो चलिए मैं आपको दोनों का ही, तीनों का आंसर बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगा आप लिख लीजिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो मैंने आपको टिक किया था, देखिए वो आंसर डिट्टो के डिट्टो यहाँ आपको मिल जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये मैंने सारे के सारे आंसर यहाँ लिख दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर था कि द पोएट इज द स्पीकर एंड ही स्पीक्स टू गॉड, ये 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, यहाँ मिस्टेक से 6 लिखा गया है, 7 का आंसर लिख लीजिएगा कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट अ गुड पर्सन इज अ गुड लिसनर, वी शुड हेल्प द डाउन ट्रोडन। ठीक है, तो ये हमारा पोएम सेक्शन और हमारा जो पैसेज था वो कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं कि अब आपको पैसे और पोएम में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम बाकी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए बच्चों हमारा जो सेक्शन बी है देखिए वो आपका बुक पार्ट है, बुक पार्ट नहीं सॉरी, ये आपका ग्रामर सेक्शन में आता है, जहां पर आपको देखिए ऐसे पूछा जा सकता है, एक कॉम्पोजिशन है या फिर आपको एक मैगजीन या रिपोर्ट कुछ भी दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन जो बी हमारा, उसमें केवल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला कॉम्पोजिशन लिखना है, इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा इन आवर, यानी सिनेमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दूसरा आपको एक ऐसे लिखना है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है, इस पर लिखना है। और 10 नंबर जो क्वेश्चन हमारा एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैड टू स्टार्ट अ कैंपेन ऑन से नो टू पॉलिथीन बैग्स इन योर लोकेलिटी, राइट अ रिपोर्ट फॉर इस। देखिए आप क्या एक जिम्मेदार नागरिक, आपको क्या करना है, एक कैंपेन स्टार्ट करना है किसके बारे में कि पॉलिथीन का यूज नहीं करना चाहिए अपने आसपास में। इसके लिए आप स्कूल मैगजीन में क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। इसको यहाँ से 2 क्वेश्चन बनाने हैं, 2 क्वेश्चन बना दीजिएगा तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं आपको देखिए इस क्वेश्चन में 8 और 9 बताऊंगा, इंपैक्ट ऑफ सिनेमा इन आवर लाइफ और हमारा द इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स। ठीक है, तो और लिखे बोला हुआ कि 100 वर्ड से कम लिखना है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले क्वेश्चन के लिए।
देखिए यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि सिनेमा हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज इट हेल्प इन कनेक्टिंग टू पीपल ऑफ देयर कल्चर्स. इट रिफ्लेक्ट्स द इशू ऑफ सोसाइटी एंड मेक अस familiar with them. Moreover, it also makes more aware and help us to improvise in emergency situation. It is a great way to understand history and event that has changed mind. Inspirational movies could ignite the spark in you to pursue certain goals. It is a better way to understand human behavior. Movies are also improve relationship. It is a great stress buster for all these who are undergoing depression. Cinema is a form of communication that connect millions of people through its creativity. It teaches us various moral values too. Cinema introduces us to different cultures and reflects the happiness in society through real based stories or fiction. It keep us informed about what is happening around us. देखिए ये 100 वर्ड से ज्यादा है, आपको 100 वर्ड से कम लिखना है तो आप क्या करिएगा, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा और अपने हिसाब से लिख लीजिएगा. मैंने आपको इतना लिखा दिया. उसके बाद देखिए इंडिया माई ड्रीम्स के बारे में लिखना था, तो देखिए ये आपका पैराग्राफ है, कैसे है. द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स वुड बी अ कंट्री दैट इज एंटायरली सेल्फ sufficient in all areas. I want India to be technology advanced, agriculture advanced as well as scientifically better. Every barren land in the country which has not witnessed crop in the ages would be cultivated for achieving food grains. I am proud of my country where agriculture is the backbone and pushes the GDP ahead. I am proud that I live in a country with so rich soil containing suitable minerals that help in agriculture and promote farming. Different states of India have different varieties of soil, such as Gujarat has black soil that is suitable for growing cotton. Kerala has soil that is suitable for rice cultivation and so on. One of the best things that happened in the country was the Green Revolution offering intensive agriculture program for farmer. तो देखिए इस तरह करके आपका ये जो पैराग्राफ था, ठीक है, इंडिया के बारे में ये कंप्लीट हो जाता है. अब हम चलिए अपने देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को. देखिए अब हमारा सेक्शन सी है. सेक्शन सी आपका बुक पार्ट है, इन लिटरेचर है, आपको बुक से कुछ क्वेश्चन पूछे गए. टोटल देखिए आपको यहाँ 7 क्वेश्चन पूछेगा और किन्हीं 5 का आपको क्या करना है, जवाब देना है. और टोटल आपको इस सेक्शन सी से 15 मार्क्स उठाने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 हो, 12 हो, 13, 14, 15, 16, 17 आपका जिसका आपका आंसर आ सकता है आप उसे लिख सकते हैं. लेकिन मैं पहले आप सबसे बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 11 कि व्हाई डिड ताओ यांग चेंज हर इंटेंशन टू बाय अनदर टिकट. देखिए ये रहा आपका आंसर कि एज अ क्राउड गैदर्ड एंड द टिकट सेलर ग्रू पेशेंट, ताओ यिंग न्यू शी डिड नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट अ स्केल. शी सॉ हर सन थिंकिंग ऑफ हर इन अ बैड वे सो ही डिसाइडेड टू बाय अ टिकट. ठीक है, ये आपका हो जाता है उसका आंसर. चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए यहाँ पर सारे के सारे आंसर लिखे और मैं आपको क्वेश्चन पे समझा देता हूँ, फिर आपको आंसर बताऊंगा. ठीक है, देखिए आपको मैंने 11 नंबर का आंसर बता दिया. अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप लिख सकते हैं, 15, 16 जो बोलिएगा सब बता सकता हूं. लेकिन फिलहाल अभी हम आपको क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताता हूं. तो चलिए क्वेश्चन 13 का आंसर देखते हैं हम लोग. देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कि द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रेटिफाइंग फैंटेसीज ऑफ अ चाइल्ड एंड द बिटर रियलिटी दैट मनी मेकिंग इज नॉट इजी एंड लीड्स टू अ डिफीट ऑफ हर प्रॉमिस मेड टू हर ग्रेट ग्रैंडमदर दैट शी विल कीप द हाउस अलाइव. इसे देखिए यहाँ पर आपको मैं नीचे 14 नंबर का आंसर देखिए लिखा हुआ है. 14 नंबर सवाल आप देख लीजिए कौन सा है कि द एक्ट ऑफ नेचर इन द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज और एक्यूरेट बिकॉज आफ्टर एवरी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम नेचर ट्राइज टू न्यूट्रलाइज एवरी कंडीशन विद प्रिसीजन. इसी तरह देखिए नीचे 15 नंबर का भी आपको आंसर 16 नंबर का आंसर मिल जाए सॉरी कि द पोएट यूजेस the image of the hinder flags to depict the elegance with which the flowers stand on their stems with petals full of fragrance. It is as if embattled troops have hoisted their flags up. देखिए नीचे 17 नंबर का आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा. ये क्वेश्चन ही पूछा होता, मैंने आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन लिख दिया है कि व्हाट इज द सिंपल ट्रूथ दैट एल्यूड्स द फिलोसोफर ऑन द साइंटिस्ट. चलिए मैं आपको क्वेश्चन वहां दिखा देता हूँ, सेम क्वेश्चन है या नहीं पहले एक बार. देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है यही क्वेश्चन देखिए वहाँ डिट्टो लिखा गया है. तो क्वेश्चन 17 हम लोग आंसर देखेंगे. साथ ही साथ बता देता हूँ सेक्शन डी में देखिए आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी किया गया, जिसमें से आपको देखिए टोटल 4 सवाल दिए. ग्रुप ए में 2 सवाल है, ग्रुप बी में. तो ग्रुप ए का किसी भी आपको एक सवाल बनाना है, ग्रुप ए का एक सवाल बनाना है और ग्रुप बी कुछ नहीं बनाना. अगर टच करिए तो एक ही ग्रुप टच करना, याद रखिएगा, या तो ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी. ग्रुप बी में दोनों में किसी एक क्वेश्चन बनाना है. तो हम बनाएंगे ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 19 का बनाएंगे, हाउ डिड मार्गिया बिकम रिच, जिससे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे. पहले 17 का आंसर देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 19 का. तो चलिए देखते हैं आंसर एक एक करके हम सभी का. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर लिखा हुआ है कि यहाँ से देखिएगा लिखना स्टार्ट करिए. ठीक है, द सिंपल ट्रूथ दैट पैराडाइज इज नॉट एनीवेयर बियॉन्ड लाइफ. इस तरह करके देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मिल जाएगा कि बालू एंड हिज वाइफ वेयर हेल्प टू सेट अप एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन इन लॉली एक्सटेंशन. मार्गिया विशिंग टू ड्रॉ डॉक्टर पॉल अवे फ्रॉम हिज सन साउट हिज हेल्प इन अट्रैक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम ब्लैक मार्केट ऑन द प्रॉमिस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 29% इफ ही गॉट रुपीज डैश ... मार्गिया बिकम रिच. तो ये आपका हो जाता है
इसी तरह करके आपका मॉडल सेट पेपर 2 इंग्लिश इलेक्टिव का कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह मैंने आपको मॉडल सेट पेपर 1 भी करा दिया है इंग्लिश इलेक्टिव। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं जल्द से जल्द आज में ही अब ट्राई करूंगा कि आप सभी बच्चों के लिए इंग्लिश इलेक्टिव का जो आपका थर्ड पेपर इन मॉडल सेट 3 है वो सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप सभी बच्चों को ट्राई करना होगा कि कम से कम इस वीडियो में 1K प्लस व्यू आएंगे तभी। अगर आज आपने इस दिन भर में कम से 1K प्लस व्यू कर दिए तो मैं आप सभी बच्चों के लिए वादा करता हूँ शाम तक आपका इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल थर्ड पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।